तुम्हारा रूप देखकर, रंग देखकर, तुम्हारे कपड़े देखकर, तुम्हारा पहनावा देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर परमात्मा नहीं, तुम्हारा भाव देखकर आता है। भाव देखकर। हवन करने बैठे हो, यज्ञ करने बैठे हो, पंडित जी ने कहा आज तुम्हारे यहां सत्यनारायण जी की कथा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन का सामान लेकर आना। पहुंच गए, देवी जी बैठ रही है, नवरात्रे का पूजन का सामान लिया आओ। गणेश जी बैठ गए, गणेश जी का सामान लिया आओ। और दुकान वाले के पास जाकर क्या कहा तुमने? घर का घी 540 रुपए किलो, पूजन का घी 100 रुपए किलो। अब तुमने, दुकान वाले को भी मालूम है कि ये सत्यनारायण का पूजन का सामान चाहिए, तो सड़ी हुई खारक, सड़ी हुई बादाम, एकदम सफेद कपड़ा झर्री जैसा, पूरा मुंह देख लो। 16 मातृ का बनाने का कपड़ा ऐसा झर्री लाल कलर का, किसी काम का नहीं। चावल भी ऐसे बांधे जिसमें घुनी घुन, गेहूं ऐसा बांधा, सिंगाड़े भी दिए सूखे वाले तो उसमें घुन भरे पड़े हैं। भैया गणेश जी बिठाना है, पूजन का सामान दे देना, पूजन का घी दे देना। देवी जी बैठ रही है, देवी जी के लिए पूजन का घी दे दो। यज्ञ के लिए यज्ञ का घी दे दो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है दुकान वाले को कि यज्ञ में कौन सा घी देना है, सस्ता, हल्का, चर्बी मिला हुआ, चर्बी मिली हुई है, बेकार है, जो किसी काम का नहीं। जिस घी में बदबू मार रही हो वो परमात्मा के दिए के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए दे दिया जाता है। क्यों? और घर का घी अच्छा, क्योंकि घर के लोग जरा सा भी घी गड़बड़ खा गए, हॉस्पिटल चले गए तो दुकान वाले को बंद कर दिया जाएगा। भगवान थोड़ी ना आके बोल रहा है कि मेरा हल्का घी है। और फिर सिर पे पल्लू लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी सोचे 100 रुपए किलो वाली अम्मा घर ले गई 500 का, लाई मंदिर 100 का। शंकर जी पे मल रही और क्या कह रही, बाबा 25 लाख रुपए अटके पड़े हैं, कहीं से दिलवा दो। भगवान के 100 रुपए किलो के घी में तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। तेरी बहू 500 में प्रसन्न हो जाए तो उससे मंगवा ले जा, मुझसे क्यों मंगवा ले? हमारी यही कथा लोगों को बुरी लगती है, बस अंतर इतना सा। अब इसमें कुछ बुरा लगने वाली बात है क्या? पर विवाद लोग इसी में छेड़ देते। महाराज ऐसा बोल, कौन ने कहा तुम 100 रुपए का घी दो या 50 रुपए का घी दो या 500 का घी दो? शिव महापुराण तो कह रही है कुछ मत दो, दिल दो ना, पर जैसा तुम खाते हो। कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, देसी गौ माता का 1 चम्मच में 1 बूंद दूध पानी में मिलाकर शिव जी को चढ़ा दो। पर केमिकल का दूध, थैली का दूध, डब्बे का दूध, पॉलीथिन का दूध, भैंस का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ। जर्सी का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ, 1 बूंद चढ़ाओ। शिव जी ने ये थोड़ी ना किया कि तुम मुझको ढेर सारा ला के दो। शंकर भगवान ने कभी कहा कि मुझे घी ला कर दो ढेर सारा? नहीं, तुम्हारे पास हो तो दो, नहीं तो दिल दे दो। और अगर ये भी नहीं दे सकते तो मंदिर में से थोड़ा सा बेलपत्र उठाओ, धो और वापिस चढ़ा दो। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि घर से तुम पानी भर के लाओ, कि लोटा भर के लाओ, कि ये भर के लाओ, कि वो भर के लाओ। तुम तो खुद अपने दिल में मुझे भर के लियाओ और आके 1 बेलपत्र उठा के मेरी चढ़ा दो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हमने तो कहा भैया 1 किलो घर का घी बांध दो, बादाम का हलवा बनाना है, और देवी जी बैठने वाली नवरात्र में तो 1 किलो जोत लगाने का घी बांध दो।